नमः गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः। ये गणित बहुत दुखदाई है, बहुतों पर आफत आई है। इसको आसान बनाने की गुरुवर ने कसम अब खाई है, कविवर ने कसम अब खाई है, सौगंध अजय ने खाई है। हाँ मित्रों नमस्कार, मैं आशुगोवी अजय शर्मा अपने YouTube चैनल आशुगोवी अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र तृतीय मात्रा बच्ची अड्डा के अंतर्गत आपको पुनः कंपटीशन की मैथ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको पिछली कक्षा में जहां तक संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत विभक्ति के नियम पढ़ा गया था, आज उसी के आगे पुनः विभक्ति के नियम अर्थात विभाज्यता के नियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए, आपका सबका मेरी कक्षा में बार बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आइए मेरे साथ पढ़ते हैं गणित में विभाजन के नियम। साथियों पिछली कक्षा में आप 8 तक विभाजन के नियम पढ़ गए थे, आज हम पढ़ते हैं पुनः विभाजन के नियम 8 के आगे। तो पहला नियम है अब 9 से विभाजन का नियम। 9 से दोस्तों विभक्ति की जांच हम कैसे करेंगे, कोई संख्या कितनी बड़ी है, कितने भी अंकों की है, वह 9 से विभक्त है या नहीं, यह हम बिना भाग दिए कैसे जानेंगे। तो देखिए, देखते हैं हम 9 से विभाजन के नियम क्या हैं। साथियों 9 से विभाज्यता की जांच हम बड़ी आसानी से कम समय में ऐसे कर सकते हैं। वो क्या है नियम, जैसे संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। हमारी संख्या जितने भी अंकों की है, उस संख्या के प्रत्येक अंक को हम आपस में जोड़ लेंगे और उनके योगफल में फिर 9 का भाग देंगे। अगर उनका योगफल 9 से विभक्त है अथवा 9 का गुणज है और 9 का गुणज होगा तो 9 से विभक्त ही होगा, तो वह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो साथियों आइए अब मैं इस बात को आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बता रहा हूं। हाँ मित्रों, तो देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि संख्या के अंकों का योग करेंगे। संख्या के अंकों का योग ध्यान से देखेंगे साथियों, और जो लोग नोट बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो की स्पीड को रोक करके संख्या के अंकों का योग कर लेंगे हम। और यह योग अगर क्या है, यह योग 9 से विभक्त होना चाहिए। और 9 से कब विभक्त होगा, जब इन अंकों का योग या तो 9 के बराबर होगा अथवा 9 का गुणज होगा, ऐसा कुछ आएगा संख्या के अंकों का योग, तभी वह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आगे उदाहरण आपके समक्ष पेश है, मैं संख्या लिखता हूं कोई, ठीक। मैंने संख्या लिख दिया 2,91,105, ठीक। मैंने संख्या लिख दिया 2,91,105 और अब इसके विभाजन की जांच करते हैं। क्या यह 9 से विभक्त है, तो देखेंगे मैंने आपको जो बताया था कि संख्या के अंकों का योग करना है, फिर उसको 9 से विभाजित करना है, या देख लेना है कि क्या कहीं ये 9 से विभक्त है, 9 के पहाड़ा में तो नहीं आ रही अथवा 9 का कोई गुणज तो नहीं है इन अंकों का योग, तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं साथियों, इनके अंकों का योग करते हैं। 2 + 9 + 1 + 1 + 0 + 5 कितना आया, और भाग भी 9 कर देंगे बाद में। तो 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13 और 13 5 18। 9 2 11 1 12 1 13 5 18 विभक्त है साथियों, 18 है। हमने देखा कि ये 18 आया योग, और 18 में अगर हम 9 का भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, या यूं कहें ये 18 9 का गुणज है। 18 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह संख्या पूर्णतया विभक्त होगी और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अब बिना भाग दिए इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना पड़ेगा। भाग देने में जितना ज्यादा समय लगना था वो समय नहीं लगाना पड़ेगा, और बिना भाग दिए कम समय में ही हम जान जाएंगे कि यह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको आ गया होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी क्लासें पढ़ाई हैं आपने कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया कि आपको कुछ बात समझ में नहीं आई। हाँ देखिए, अब आपको यकीन हो जाए इसलिए मैं अलग से भाग दिए देता हूँ। हाँ तो मित्रों, यह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त तो है, लेकिन मैं इसमें भाग भी दे करके उत्तर की जांच कराए देता हूं, ताकि आपको विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए। तो देखिए, लेकिन आप परीक्षा देते समय
ऐसा भाग नहीं करेंगे। मैंने आपको जो विधि बताई, जो ट्रिक बताई, आप उसी ट्रिक से हल करेंगे सवाल को। देखते हैं हम भाग करके इसका पता करते हैं, जांच करते हैं, यह वाकई 9 से विभक्त है या नहीं। तो पढ़ते हैं, हमारे पास 9 है और पहला अंक है 2, भाग नहीं जाएगा, अगला अंक मिलाएंगे। 29 बनी संख्या, 9 तिया 27, 3 बार भाग जाएगा। 29 माइनस 27 बराबर 2, अगला अंक ऊपर से 1 उतार लाएंगे, संख्या 21 बनी और 2 बार भाग जाएगा। 9 दूनी 18, 21 माइनस 18 बराबर 3, अगला अंक है 1, 1 का उतारा लिया, संख्या 31 बनी और 9 तिया 27, 3 बार भाग जाएगा फिर से और 31 में 27 घटे 4 बचा और 4 के बाद हम अगले अंक 0 का उतारा लेते हैं, संख्या 40 बनती है और 4 बार भाग जाएगा। 9 चौको 36 और 40 में 36 घटे 4, अगला अंक फिर से ऊपर से हम 5 ले आते हैं, 5 का उतारा लिया, हमारी संख्या बन गई 45 और 9 पना 45, 5 बार भाग जाएगा। 45 माइनस 45 बराबर 0। ये देखिए दोस्तों, शेष फल 0 हो गया और यही तो हमें चाहिए था। और यही किसी भी संख्या की किसी संख्या से विभाजन का नियम है कि अगर उस संख्या में जिस संख्या से विभाजन की जांच करना है उसका भाग देने पर शेषफल 0 आए तो यानी वह संख्या पूर्णतया विभक्त है। तो अब मुझे लगता है आपको यकीन हो गया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे संख्या 10 से किसी भी संख्या के विभाजन का पता लगाएंगे। 10 से कोई संख्या कब विभक्त होगी दोस्तों, देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। साथियों, 10 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक का मतलब अंतिम अंक, अर्थात अंतिम अंक का मतलब हुआ संख्या के दाएं तरफ से देखने में पहला अंक पड़ेगा जो, उसे कहेंगे। तो वही तो इकाई का अंक हुआ। इकाई के स्थान का अंक अगर क्या है 0 है तो वह संख्या पूर्णतया विभक्त होगी 10 से। और इस सवाल को तो आप बिना हल किए ही जान सकते हैं, जरूरत नहीं है भाई, आप आंख मूंद करके पहचान ही लेंगे, देखेंगे कि ये विभक्त है। जब आपको इकाई में 0 दिखेगा तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल यह देखना है क्या इकाई का अंक 0 है, और अगर 0 है तो फिर वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। लेकिन यह बात सत्य है या असत्य, इसका पता लगाने के लिए चलिए मैं कोई ऐसी संख्या लिख रहा हूं जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो ये देखिए मैंने संख्या लिख दी 4520, 4520। और चाहे ये संख्या जितनी बड़ी हो, चाहे कोई संख्या जितनी बड़ी हो, जितने भी अंकों की है, इनसे भी बड़ी बड़ी संख्याएं अगर लिख दूंगा लेकिन इकाई का एक अंक 0 कर दूंगा तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक 0 है तब तो इसमें आपको भाग देने की जरूरत है नहीं। फिर भी चलिए अब मैं आपको यकीन दिलाए देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं इस संख्या में 10 से भाग करता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए यह बात सही है कि नहीं। तो पढ़ेंगे पहाड़ा 10 चौको 40, 45 से 40 घटा 5 बचा, उतारा लिया 2 का, संख्या 52 बची और 10 बचे 50 और 52 से 50 घटा 2, अगला अंक 0 है, लग गया, उतारा ले आए, 0 का 20 बन गई संख्या और 10 दूनी 20। ये देखिए 20 माइनस 20 बराबर 0, यहाँ भी शेषफल 0 आ गया। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैंने जो नियम बताया वो पूर्णतया सत्य है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपने ये विभाजन के 2 नियम पढ़े, 9 और 10 से विभक्ति के नियम पढ़े। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना आया हो, कोई बात न समझ में आई हो या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं समय पाने पर आपके प्रश्न का उचित जवाब दूंगा। मित्रों, तो अब हम पढ़ेंगे 11 से विभाजन का नियम। देखते हैं 11 से विभाजन की क्या शर्तें होती हैं साथियों। तो देखिए 11 से विभाजन का नियम है, इसके विभाजन की जांच कैसे होगी, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, इन योग का अंतर 0 आ जाए अथवा अंतर जो भी आए वह 11 आ जाए, अथवा जो भी अंतर आए वह 11 का गुणज हो, अर्थात 11 के पहाड़ा में से मिलने वाली कोई संख्या हो। कहने का मतलब है वह अंतर 11 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। अर्थात हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के विषम स्थानों का योग निकाल लेंगे, ठीक, और फिर बीच में ये जो मैंने चिन्ह लगाया है अंतर का चिन्ह है मतलब, और बाद में फिर सम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेंगे। अब जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटा देंगे, इसलिए ये अंतर का निशान लगा है। अब चाहे इधर वाला बड़ा आए, ज्यादा संख्या आए, चाहे उधर वाला योगफल बड़ा आए यानी उधर की संख्या चाहे बड़ी आए, कहने का मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। अथवा फिर
वह अंतर 11 का कोई गुणज आ जाए, 11 के पहाड़ा से कटने वाली संख्या आ जाए, 11 के पहाड़ा में मिलने वाली संख्या आ जाए, 11 से कोई विभक्त होने वाली संख्या आ जाए। उदाहरण दूंगा साथियों। हाँ तो मित्रों ये देखिए मैंने संख्या लिख दिया, मैंने संख्या लिखा 15,72,362 और अब मैंने जो बताया था 11 से विभाजन का नियम उसे लागू करेंगे। तो पहले हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे। विषम में पहला अंक है 1, फिर है 7, फिर है 3, फिर है 2। इस प्रकार अब दूसरे सम स्थानों के अंकों का भी योग करेंगे। सम में पहला अंक है 5 प्लस फिर है 2 प्लस फिर 6। इन सबको देखते हैं, जोड़ करते हैं, इनका योगफल निकालते हैं। तो 7 1 8 3 11 2 13, इधर का आया 13 और इधर 5 2 7 6 13, ये भी 13 आ गया। दोस्तों 13 आया, ही दोनों का योग अर्थात विषम स्थान के अंकों का भी योग 13 है और सम स्थान के अंकों का भी योग 13 है और 13 से 13 घटाएंगे तो अंतर 0 मिलेगा, अर्थात इन दोनों का अंतर 0 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विश्वास पूर्वक निसंदेह कह सकते हैं कि हमने जो संख्या लिखी थी 15,72,362, यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब हमें अलग से भाग देने की जरूरत नहीं है, लाठी भर का भाग नहीं लगाना पड़ेगा। बड़े कम समय में और बड़ी आसानी से हमने इस बात को जान लिया, समझ लिया। चाहे आप तो मैं जरूर भाग दे करके इसकी जांच करा देता हूं उत्तर की, ताकि ये बात प्रमाणित हो जाए। ये अंतर 11 के पहाड़ा में से मिलने वाली संख्या होती अगर, या 11 का गुणज कह दूं अथवा 11 ही आया होता, तब भी यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त मानी जाती। चलिए अब मैं उत्तर की जांच कराता हूं और इसमें भाग करता हूं 11 का। संख्या आपकी थी साथियों, आपके पास संख्या है 15,72,362। चलिए 11 का मैं भाग करता हूं इसमें। तो 11 एकम 11, 15 माइनस 11 बराबर 4, अगला अंक 7 आ गया 47, 11 चौको 44, 4 बार भाग जाएगा। 47 माइनस 44 बराबर 3, अगला अंक है 2 32 और 11 दूनी 22, 32 माइनस 22 बराबर 10 बचा, अगला अंक है फिर 3 103 और 11 नवम 99, 103 माइनस 99 बराबर 103 से 99 घटाते हैं, यानी 103 माइनस 99 बराबर 4, अगला अंक है 6। हाँ संख्या बनी 46 और 11 चौको 44, 46 माइनस 44 बराबर 2, अगला अंक लाते हैं ऊपर से 2 है, संख्या 22 बनी, 11 दूनी 22 और 22 माइनस 22 बराबर 0। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस संख्या में 11 का भाग दिया तो शेषफल 0 आया और यही तो हम चाहते थे और यही चाहिए, अर्थात यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है। हम निसंकोच, निसंदेह, बेहिचक और विश्वास पूर्वक ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार साथियों अभी तक मैंने विभाजन से संबंधित जो भी नियम बताए वो सभी नियम कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, पूर्णतया सत्यापित हो चुके हैं, उदाहरण सहित प्रमाणित हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। मैंने जो बताया वो आप स्वयं अब घर में अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप कह सकते हैं कि मैंने जो भी नियम बताए वो सभी सत्य हैं और जिस संख्या से विभक्ति का जो नियम बताया मैंने वैसे ही आप अब अभ्यास कर सकते हैं घर में। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो और आपके समझ में आई हो तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए लाइक कर देंगे ऊपर का अंगूठा दबा करके और वीडियोज को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तथा जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी और मैं अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।